क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पल इंसान अपनी आखिरी सांसें लेता है, क्या उसी पल उसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है? या फिर वो सिर्फ एक दरवाज़ा है जिसके उस पार एक ऐसी दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। विज्ञान कहता है मृत्यु के बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन भारत के प्राचीन ग्रंथ एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछते। अगर शरीर खत्म हो गया तो मैं कहाँ गया? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर खोजने का प्रयास करता है गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ जी को मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान और पूर्वजों के प्रति मनुष्य के कर्तव्य का विस्तार से वर्णन करते। लेकिन क्या ये केवल परंपराएं या इनके पीछे छिपा है जीवन और मृत्यु का ऐसा विज्ञान जिसे समझे बिना हम अपनी संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण संदेश खो देते? गलती यहीं से शुरू होती। आज अधिकांश लोग अंतिम संस्कार के बाद अपनी जिम्मेदारी समाप्त मान लेते, लेकिन गरुड़ पुराण बार बार एक बात कहता है कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिन्हें श्रद्धा और नियम पूर्वक करना आवश्यक माना गया। क्यों? क्या इनका उद्देश्य केवल सामाजिक परंपरा निभाना है, या इनके पीछे मनुष्य को कर्तव्यता, परिवार और धर्म का ऐसा पाठ पढ़ाया गया है जिसे आज की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही? 12वें अध्याय में ऐसा संस्कार बताया गया है जिसे सैपिंडीकरण कहा गया है। आखिर इस संस्कार का अर्थ क्या है? क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है? और यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या इसके पीछे से छुपा है मनुष्य और उसके पूर्वजों के बीच संबंध का आध्यात्मिक संदेश? इसी प्रश्न का अगले कुछ मिनटों में। तो आइए बिना किसी कल्पना, बिना किसी डर, बिना किसी अंधविश्वास के सीधे गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में प्रवेश करते और समझते इस अध्याय का वास्तविक संदेश क्या। गरुड़ पुराण का अगला प्रश्न केवल उनका नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का प्रश्न है जिसने कभी किसी अपने को खोया है। प्रभु, यदि शरीर 5 तत्वों में विलीन हो चुका है तो फिर इन संस्कारों का उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु समझाते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है। इसलिए सनातन परंपरा में अंतिम संस्कार के बाद भी अनेक धार्मिक कर्तव्यों का विधान बताया गया है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का उद्देश्य केवल एक विधि पूरी करना नहीं, बल्कि दिवंगत के प्रति श्रद्धा, कर्तव्यता और शुभ गति के प्राप्त। लेकिन यदि इसका अर्थ केवल रस्म नहीं है, असली संदेश क्या? समय बदलता है लेकिन एक प्रश्न कभी नहीं बदला। क्या हम कर्तव्यता जुड़ाने का ही माध्यम है? इसी क्रम में आता है 12वें दिन का एक महत्वपूर्ण संस्कार, सैपिंडीकरण। इस संस्कार का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में विशेष महत्व के साथ मिलता है।
इसे परिवार की पितृ परंपरा से दिवंगत को जोड़ने का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या इसका अर्थ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है या उसके पीछे छुपा है परिवार, वंश और समृद्धि को जीवित रखने का गहरा आध्यात्मिक संदेश? कल्पना कीजिए, एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही पूरे वृक्ष को जीवित रखती। गरुड़ पुराण हमें यह दिलाता है कि पूर्वज भी हमारी उसी अदृश्य जड़ की तरह, यदि जड़ों का सम्मान वृक्ष ब्यूटीफुल तक फलता फूलता है। यही इस अध्याय का आध्यात्मिक संदेश है। लेकिन भगवान विष्णु उसके बाद एक ऐसी चेतावनी देते हैं जिसे सुनकर स्वयं गरुड़ जी भी गंभीर हो जाते। यदि मनुष्य इन कर्तव्यों को जानबूझकर अनदेखा करे तो शास्त्र उसे क्या संदेश देते? यही सबसे महत्वपूर्ण रहस्य इस वक्त बना हुआ। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सम्मान और सफलता तो बहुत अर्जित की, लेकिन अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का समय कभी नहीं निकाला। क्या केवल धन कमाना ही सफल जीवन है? भगवान विष्णु बताते हैं कि श्राद्ध, तर्पण और दान का मूल्य केवल बाहरी विधि में नहीं बल्कि व्यक्ति की भावना में है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा, विनम्रता, कर्तव्यता के साथ अपने कर्तव्य निभाता है तो वही इन संस्कारों का वास्तविक फल माना गया है। लेकिन यदि कोई इन्हें केवल दिखावे, अहंकार या सामाजिक प्रदर्शन का माध्यम बना दे तो उसका आध्यात्मिक महत्व समाप्त हो जाता है। यही एक गहरा संदेश छिपा है। धर्म केवल वह नहीं जो दिखाई दे, वह नहीं जो दुनिया देखी। धर्म वह है जिसे आपका अंतःकरण स्वीकार करे। गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को याद दिलाता है कि ईश्वर कर्म से पहले भावना को देखते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया सबसे बड़ा अनुष्ठान भी अधूरा रह जाता है। लेकिन क्या केवल मृत्यु के बाद के संस्कार ही पर्याप्त है? यदि अधिकांश लोग बहुत बड़ी भूल व्यक्ति वे मृत्यु के बाद बड़े बड़े अनुष्ठानों की तैयारी करते, लेकिन जब माता पिता जीवित होते हैं तब उनके लिए समय नहीं निकालते। सनातन धर्म का मूल संदेश केवल मृत्यु के बाद सम्मान देना नहीं बल्कि जीवन रहते सेवा, प्रेम और सम्मान देना है। यदि जीवन में सेवा नहीं तो बाद के संस्कार उस कमी की पूरी भरपाई नहीं कर पाते। शायद इसलिए हमारे देशों में कहा, पूर्वजों का सम्मान केवल एक दिन का कर्म नहीं बल्कि पूरे जीवन का संस्कार है। जो अपनी जड़ों को याद रखते वही आने वाली पीढ़ियों के मजबूत वृक्ष बनता है। लेकिन पहाड़ों अध्याय का अंतिम संदेश इससे भी गहरा है। आखिर भगवान विष्णु मनुष्य मृत्यु के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या सिखाना चाहते? अब तक हमने मृत्यु के बाद के संस्कारों को समझा, लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी। क्या गरुड़ पुराण हमें मृत्यु से डराना चाहता है या जीवन जीना सिखाना चाहता है? यही है अध्याय 12 का सबसे बड़ा रहस्य।
भगवान विष्णु का संदेश स्पष्ट है। जो जन्मा है उसका एक दिन शरीर अवश्य छूटेगा, लेकिन मनुष्य का मूल्य उसकी आयु से नहीं, उसके कर्मों से तय होता है। इसलिए शास्त्र मृत्यु की चर्चा इसलिए नहीं करते कि मनुष्य भयभीत हो जाए, बल्कि इसलिए कि हर दिन को अधिक सार्थक बना सके। यदि इस पूरे अध्याय को एक वाक्य में समझना हो तो वह यह है, जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग केवल तुम्हें याद न करें, बल्कि तुम्हारे संस्कारों को भी याद रखें। यही कारण है कि श्राद्ध और स्मरण केवल दिवंगत व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवित लोगों को उनके कर्तव्यों को याद दिलाने का माध्यम भी है। अक्सर लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही केवल भय की कल्पना करते हैं, लेकिन जब हम इसके अध्याय को ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मनुष्य को धर्म, कर्तव्य, करुणा और अच्छे कर्मों की उपदेश करना। यही इस अध्याय का वास्तविक सार है। यदि आज के इस अध्याय में आपके विचारों में एक नया प्रश्न जगाया है तो यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सफलता है। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह प्राचीन ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे। अगले अध्याय में हम गरुड़ पुराण के एक और रहस्य को मूल शास्त्रीय संदर्भों के साथ समझेंगे। तब तक याद रखिए, मृत्यु जीवन का अंत नहीं सिखाती, वह हमें हर दिन सही तरीके से जीना सिखाती है। ओम नमो नारायण।